स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए अच्छा टॉपिक जिसका नाम है लायबिलिटीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल। लायबिलिटीज़ क्या होती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज लेकर आए हैं कि कौन कौन सी लायबिलिटीज़ होती है, कौन कौन से दायित्व होते हैं जिसमें हम उसे इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा क्रेडिटर्स। इसे कहते हैं लेनदार। इसे हम किस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये हमारी लायबिलिटीज का पहला उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है, वो है क्रेडिटर्स। इसके बाद हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है बिल्स पेबल। और इसे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे और ये हमारी एक लायबिलिटीज का उदाहरण है। थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसा खर्चा जो हमने अभी तक पे नहीं किया है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जाएगा और ये हमारी एक लायबिलिटीज का उदाहरण है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है अमाउंट रिसीव इन एडवांस। अमाउंट रिसीव इन एडवांस, हमने किसी से पैसा एडवांस में ले लिया है जबकि हमने उसका कुछ भी काम नहीं किया है। ये पैसा हमें उसे दोबारा पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये पैसा एडवांस ले लिया है। कभी कभी एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं कि कुछ पैसा एडवांस में ले लेते हैं, तो ये पैसा या तो वो हमें चुकाएंगे या फिर सैलरी में या वेजेस में किसी तरह से एडजस्ट करेंगे। तो अमाउंट रिसीव इन एडवांस ये हमारी लायबिलिटीज है। यदि हमने किसी से पैसा एडवांस में ले लिया है तो हमें उसे दोबारा लौटाना होगा, जो कि हमारी एक लायबिलिटीज है, हमारा एक दायित्व है। इसके बाद अनअर्न इनकम, ऐसा पैसा जो हमने ले तो लिया लेकिन कमाया नहीं है। मतलब हमने पैसा पहले ही ले लिया लेकिन उसके लिए हमने काम नहीं किया है, वो हमारी एक लायबिलिटीज का उदाहरण है। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ। एम्प्लॉय हमने यदि अपॉइंट किए हुए हैं तो उसका पीएफ का पैसा कट करना और कंपनी की ओर से पीएफ में पैसा इंक्लूड करना, शामिल करना, तो ये हमारी एक लायबिलिटीज है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि आखिरकार लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं कि आखिरकार लायबिलिटीज कौन कौन सी है। तो पहली जो लायबिलिटीज है वो है हमारे क्रेडिटर्स, इसके बाद बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट रिसीव इन एडवांस, अनअर्न इनकम और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये हमारे आज लायबिलिटीज के एग्जाम्पल आज हमने समझे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे कोई स्टूडेंट्स जिसको वाकई इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें आप शेयर भी कीजिए।